तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानेंगे कि एक जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं उनका अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी एक समकोण है और कोण जो सी है ये थीटा है। अगर हम देखें, ये थीटा जो है हमको इसको 90 डिग्री के बराबर लाना है। ये जो है थीटा को हमको 90 डिग्री करना है। तो क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए ये एक जो है, ये जो सी है बिंदु और ये ऐसी भुजा है, जो बिंदु सी है वह घूम रही है। अब घूमते 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 ये यहाँ पे आ जाती है बी के पॉइंट पे। समझ लीजिए कि ये जो ऐसी जो है ऐसे 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 घूमते घूमते ये ये बी पे आ गई, यानी कि एसी जो है ए बी के एकदम बराबर हो गई। और जो सी जो है यहाँ से उठकर आस्ते 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 धीरे धीरे यहाँ पे ये एग्जैक्ट बी पे रुक जाती है, बी के पॉइंट पे। तो इसका जो डिस्टेंस है बी सी, ये हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा बी सी। देखिए, अगर ये जो आएगा थीटा यहाँ पे, ये 90 के बराबर हो जाएगा। ये थीटा जो है ये आया घूम के यहाँ पे एग्जैक्ट बी के पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये फिर ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे। देखिए ए बी और ए सी बराबर हो जाएंगे और बी सी का जो डिस्टेंस होगा, हाइट होगा, बेस होगा जो बी सी है, ये हो जाएगा 0, 0। तब समझते हैं साइन 90 डिग्री। अब देखिए साइन का अनुपात क्या होता है। साइन का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि यहाँ पे है कोण 90 डिग्री, तो इसके सामने भी ए बी आएगा। तो ए बी हो गया ए बी, अब बटा हाइपोटेनस ए सी। तो देखिए यहाँ पे भी ए बी और ए सी दोनों बराबर है, तो हम अनुपात में क्या लिख सकते हैं, ये भी बराबर होंगे। अगर हम ए बी को रखते हैं 5 तो ए सी भी हो जाएगा 5। अगर ए बी को मानते हैं 10 तो ए सी भी हो जाएगा 10। अगर ए बी को मानते हैं 50 तो ए सी भी हो जाएगा 50। अगर यहाँ पे 50 रखते हैं तो नीचे भी हो जाएगा 50, तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा। जबकि आपको पता है कि साइन 90 का मान 1 होता है। वैसे ही कॉस 90 का, कॉस का अनुपात होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस यानी कि BC बटा AC। तो BC का मान है 0, AC का मान लीजिए 1 रखते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, कितना भी रखिएगा तो ये 0 होगा। तो cos 90 का 0 होता है। अब ऐसे ही tan 90 का, तो tan का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। तो परपेंडिकुलर है इसमें ए बी बटा बेस BC। तो ए बी को हम मान लीजिए कि 5 रख देते हैं परपेंडिकुलर, और BC तो बेस तो 0 है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी कि नॉन डिफाइन, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो नॉन डिफाइन होता है। तो बच गया कॉट। तो कॉट 90 का देखते हैं, तो कॉट होता है tan का उल्टा, तो ये होता है बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस है इसमें 0, परपेंडिकुलर को हम 1 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 0। तब क्या बचा, सेक 90 डिग्री। तो सेक का अनुपात होता है ये कॉस का उल्टा, तो यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनस बटा बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस को मान लेते हैं 5 रखते हैं, तो बेस है 0, तो ये भी हो जाएगा अनडिफाइंड। बचा कॉस 1।
कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक होता है साइन के उल्टा, तो कॉसेक का अनुपात होता है हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे कितना भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हाइपोटेनस ले लिए 10, तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगा 10, तो दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 1। तो हमको में हमारे पास क्या आया, 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, tan 90 का मान अनडिफाइंड, ये कॉट 90 का मान 0, सेक 90 का अनडिफाइंड, और ये कोसेक 90 का 1 आया। तो कैसे आया आपको फिर से समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि थीटा बराबर हमको 90 डिग्री लेना है, तो ये जो थीटा कोण है इसको 90 डिग्री बनाना होगा। तो 90 डिग्री कैसे होगा, 90 डिग्री मान लीजिए ये घूम के बी के पॉइंट के बराबर आ गया, तो यहाँ बी पे आएगा, तो ये 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्योंकि बी तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ही। तो जब इसके सामने आ गया तब बी के एग्जैक्ट ओवरलैप कर गया, ये जो सी है यहाँ से उठकर बी पे आ गया, ओवरलैप कर गया, तो सी भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब सी 90 डिग्री हो गया तो बी सी का जो डिस्टेंस है, बी और सी से जो डिस्टेंस है वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही बिंदु पे आ गए, तो डिस्टेंस हो जाएगा शून्य। और जब दोनों एक ही बिंदु पे आ गए तो ए बी और ए सी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि कर्ण और लंब दोनों बराबर हो जाएंगे। तो साइन 90 का अनुपात होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है इसमें ए बी बटा हाइपोटेनस, तो दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे भी हम 1000 भी रखते हैं ना वैल्यू, तो अनुपात तो सेम ही आएगा। तो 1000 रखेंगे तो नीचे भी 1000 रखिएगा तो कट जाएगा, तो 1 आएगा। और कॉस 90 का 0, tan 90 का अनडिफाइंड, कॉट 90 का 0, और सेक 90 का अनडिफाइंड, और कोसेक 90 का 1 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर समझ में नहीं आया है तो उस पार्ट को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो मान होते हैं उनके बारे में।